हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माय मार्केट क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हैं और आपको ये नहीं समझ में आता कि कौन से शेयर में परचेस करना चाहिए, कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स मेरे लिए अच्छे होंगे, और मैंने सुना है कि मार्केट में बहुत हाई वॉलेटिलिटी होता है, शेयर्स ऊपर चढ़ते हैं नीचे चढ़ते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो अगर आपका भी यही क्वेश्चन है और आपके मन में भी यही डाउट है जिसकी वजह से आप शेयर मार्केट से घबरा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा कि आपको शेयर मार्केट में स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और सिलेक्शन का एक बेसिक आइडिया क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन हम किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं। अगर हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर पैसा इन्वेस्ट किया है तो इसका मतलब हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को ना कि शेयर, और बहुत से लोग होते हैं कि मार्केट में पैसा लॉस करते हैं टिप्स के ऊपर, र्यूमर के ऊपर, कि किसी कंपनी का नाम पता कर लिया, किसी कंपनी का नाम, उनको बिजनेस पता है, कुछ भी नहीं पता है फ्रेंड्स, बस उस कंपनी का नाम पिकअप कर लिया और किसी ने बोल दिया कि यस ये शेयर बहुत बढ़ने वाला है, कैसे बढ़ने वाला है, और वो जाकर उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ टाइम तक इन्वेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो उस कंपनी के शेयर प्राइस फॉल होते चले गए और हमें ये नहीं पता चल पाता कि वो कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं फ्रेंड्स। हमने तो उस शेयर में इन्वेस्टमेंट किसी के टिप से, र्यूमर से, न्यूज़ से, यहाँ वहाँ से देखकर किया हुआ है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये तरीका सबसे ज़्यादा गलत है और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हम लोग यहीं करते हैं और हमारा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डुबाते हैं, और एक का पैसा डूबने के बाद उसको देख के 10 लोग भी घबरा जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप रहते हैं मुंबई में, ठीक है, और आपको मुंबई से अगले दिन नवी मुंबई जाना है, 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चल के जाना है। तो अगर आप चल के जाओगे तो आपको हो सकता है कि पूरा आधा आधा दिन लग जाए, आप थक जाए, फिर आपको मेहनत लगे, और आप सालों से यही करते आ रहे हैं, आपके पास कोई चलने का, आने जाने का कोई मीडियम नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको किसी दिन कोई फ्रेंड आकर बोलता है कि भाई देख, ये मार्केट में एक नया 4 चक्के वाला कोई तो गाड़ी आया है और अगर तू उसमें बैठ के जाएगा तो आसानी से तू 1-2 घंटे में वो सफ़र तय कर लेगा। तो आप बोलोगे यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मैं कैसे इतना लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे अगर पैदल जाऊँगा थकने के साथ साथ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है, लेकिन तू कोई ऐसी चीज़ बता रहा है जिसके वजह से मैं घंटे 2 घंटे में चला जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़ा यूट्यूब पे देखोगे, न्यूज़ देखोगे, यहाँ वहाँ देखोगे, और फिर आप क्या करोगे, उस 4 व्हीलर में बैठ के आप अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपने वो गाड़ी खरीद लिया और आपने उसमें चलना चालू कर दिया। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए आप चल रहे आपने बेसिक्स तो पता कर लिए, लेकिन उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं लिया और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो भी जुडिशियल आर्गूमेंट्स होते हैं उसके बाद आपको जेल हो जाती है। फिर जेल में आप पछताते हैं कि क्यों मैंने ये गाड़ी चलाई, मैंने क्यों ऐसा कर लिया और कैसे मैंने ये सब कर लिया। उसके बाद जब आप छूट के आओगे ना, फिर आप कान पे हाथ रख लोगे फ्रेंड्स कि आज के बाद मैं गाड़ी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं पैदल ही चलूँगा। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि इसमें उस गाड़ी की गलती है या गलती हमारी है कि हमने प्रॉपरली उसका स्किल नहीं सीख के लिया, गाड़ी कैसे चलाते हैं, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में भी हम लोगों को पूरा नॉलेज लेना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम लोग लॉस खा रहे हैं या कुछ हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है ये समझना हमें लिए बहुत ज़रूरी है, ना कि हम लोगों से टिप्स ले, र्यूमर्स ले और ब्लाइंडली किसी को भी गाइड करें और फॉलो करते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर ओके, मैं समझ गया कि मुझे लर्न करना है और मुझे शेयर अपने हिसाब से सिलेक्ट करने, तो अभी आप मुझे बताओ कि कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा अगर आप बेसिक आइडिया मानो, अगर आप बिगिनर हो, मार्केट में आना चाहते हो, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट के अंदर आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को कि कैसे चल रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने से अच्छा फ्रेंड्स पूरा शेयर मार्केट हमारे आसपास है। ज़रूरत है तो हमें अपनी आंखें खुली रख के ऑब्जर्व करने की इन द सेंस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताऊं, देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि आपको लगता है कि जो कंपनी बहुत 10 साल से, पिछले 20 साल से, 30 साल से चलती आ रही है, वो आने वाले टाइम में भी चलेगी, उसका बिजनेस बढ़ेगा तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि मैगी यार बहुत अच्छी कंपनी है और मैं भी इसका रेगुलर कस्टमर हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं है कि मैं मैगी के अलावा कुछ और खाऊँ, तो इसका ये मतलब होगा कि मैगी बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वाई नॉट,
तो आप नेस्ले इंडिया लिमिटेड में आप क्यों नहीं आप देख सकते हैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड का शेयर। जैसे नेस्ले इंडिया लिमिटेड के और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कुछ कंपनी और उनके फेमस प्रोडक्ट्स के नाम बताता हूँ जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। नेस्ले इंडिया के जो फेमस ब्रांड्स है वो मैगी है, नेस्कैफे कॉफ़ी, सनराइज, किटकैट, मिल्की बार एक्सेट्रा। इसके साथ साथ 2000 प्लस ब्रांड्स प्रोडक्ट्स को बनाते हैं नेस्ले इंडिया। इतना बड़ा वर्टिकल है फ्रेंड्स, तो हम क्यों ना इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सके। तो हाँ, ऐसे भी नहीं कि हाँ मैं जो यूज़ करता हूँ उसको ब्लाइंडली नहीं करना है फ्रेंड्स, हमको थोड़ा रिसर्च करना है, उसका पीएनएल, प्रॉफिट और बाकी सारी चीज़ें कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है। आने वाले वीडियोज़ में हम इसके बारे में भी वीडियोज़ बनाएंगे कि कैसे किसी स्टॉक का पीएनएल देखा जाए, कैसे देखा जाए कि वो डेप्ट फ्री है कि नहीं, उसका कंपनी कैसा है, प्रॉफिट्स कैसा है, उसके बाकी सारे पोर्टफोलियो वर्टिकल्स कैसे हैं, ब्रांड्स कैसे एक्सेट्रा। तो वीडियो में आपको ये सारी नॉलेज धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे। अगर अगली कंपनी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, आप पैराशूट ऑयल तो यूज़ करते ही होंगे। तो पैराशूट ऑयल को बनाने वाली कंपनी जो रजिस्टर्ड है, एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, उसका नाम है मैरिको लिमिटेड। तो मैरिको लिमिटेड के पैराशूट के साथ साथ निहार, शांति, आंवला, सफोला, सेटवेट आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारे ब्रांड्स ये बनाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसके नाम से अगर आप देखो तो क्लिनिक प्लस है, ग्लो एंड हैंडसम है, हमाम है, इंदुलेखा, बूस्ट, सर्फ एक्सेल, कंफर्ट, व्हील, डव, लक्स, लाइफबॉय एक्सेट्रा। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स जो हम लोग सालों से हमारे फैमिलीज़ में हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये सारे रजिस्टर्ड लिस्टेड एक्सचेंज पर लिस्टेड स्टॉक्स हैं। आईटीसी के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो आपने आशीर्वाद आटा देखा होगा, सनफिस्ट बिस्किट होता है, इप्पी नूडल्स हो गए, एम का माचिस बॉक्स आता है ना फ्रेंड्स, 1 रुपये में बहुत सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, वो चलते आ रहा है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है तो वो सालों साल चलेगा फ्रेंड्स। तो मारुति सुजुकी के कार्स देखे हम लोग, 4 व्हीलर्स जैसे डिजायर हो गया, वितारा ब्रिजा हो गया। 2 व्हीलर्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉप हो गया, हिंडा हो गया, टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, सुजुकी हो गया, रॉयल इनफील्ड का आजकल बहुत क्रेज़ है फ्रेंड्स, तो वो हो गया। ये सारे लिस्टेड कंपनीज है। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दीज ऑल दीज स्टॉक्स। और जैसे कि आप देखोगे जोमेटो से आप ऑर्डरिंग करते हो तो जोमेटो लिस्ट हो चुका है, बम्पर रिटर्न भी दे चुका है अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड्स। ये 2 महीने पहले इसका आईपीओ आया था और इसने हम लोगों को तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर, मतलब लिस्टिंग जब इसने किया तो लिस्टिंग इन इसका अप्रॉक्स वो 76%। मतलब आपने अगर 100 रुपये लगाया तो आपका 100 रुपये 170 रुपये हो गया, ठीक है। हाँ, बट इट्स सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट मिला है नहीं मिला, हमें मिला था फ्रेंड्स और हमें अच्छा खासा रिटर्न दे के गया जोमेटो। फिर बाईजूस हो गया, बाईजूस तो अभी लिस्टेड नहीं है, वैसा न्यूज़ है कि आने वाले 2-3 साल में बाईजूस भी रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में सीएल एजुकेट करियर लॉन्चर आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छा शेयर है एजुकेशन के फील्ड में, शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है। फिर क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल में देखेंगे तो आपने सियाराम का नाम सुना होगा, आलोक इंडस्ट्रीज़ है, ट्राइडेंट है, लक्स इंडस्ट्रीज़ है, मैक्सवेल इंडस्ट्रीज़ है। मैक्सवेल का फेमस ब्रांड है, वीआईपी ब्रांड है। और लक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो फ्रेंड्स लास्ट 2 साल में इसने तकरीबन 400% का रिटर्न्स जनरेट करके दिया है, बहुत ही बम्पर रिटर्न्स है फ्रेंड्स। जो अगर इसके अगेंस्ट हम अपने फिक्स डिपॉजिट और बैंक देखें या बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट देखें तो उनमें मैक्सिमम हम लोग को 4%, 5%, 6% एक्सेट्रा रिटर्न्स ही मिल पाते हैं। जबकि लक्स ने पिछले 2 साल के अंदर 400 प्लस रिटर्न्स परसेंटेज के रिटर्न दे दिए हैं। फिर हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो आईआरसीटीसी, रेलवे से हम लोग कितने ही बार, रेलवे बंद हो गया मतलब मुंबई का आधा काम थम गया फ्रेंड्स, तो रेलवे का हम लोग शेयर ले सकते हैं जिसका नाम आईआरसीटीसी है। स्पाइस जेट हो गए, फिर इंडिगो हो गया, ईज माई ट्रिप हो गया। सो ऐसे ही फ्रेंड्स बहुत सारे शेयर्स हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप जुबिलेंट फूड लिमिटेड का स्टॉक ले सकते हैं। जुबिलेंट मतलब डोमिनोज़, हम लोग डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के तो बहुत दीवाने हैं ये, तो हम लोगों को पता है कि डोमिनोज़ का कोई दूसरा बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये मैं ख़रीद सकता हूँ। तो अगर आप पिज़्ज़ा खरीद सकते हो तो वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन डोमिनोज़ जुबिलेंट फूड में के अंदर। केएफसी आप लोगों को बहुत पसंद है, तो केएफसी का जो पेरेंटल कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो दिव्यानी इंटरनेशनल है। फिर हम लोग अपने घरों के जो राशन है, डेली यूज एसेंशियल प्रोडक्ट्स एफएमसीजी की इंडस्ट्री में, तो आप देखोगे तो डी मार्ट है, जो डी मार्ट आप उसके शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे आसपास ही अगर हम देखेंगे तो हमारे जो फेमस ब्रांड्स जिसको हम लोग सालों से हमारे जनरेशन में पहले भी यूज़ करते थे, हम भी यूज़ कर रहे हैं, आने वाले 10-20 साल तक ये कंपनियाँ कहीं नहीं जाने वाली, हमको प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स हमें अपने इन कंपनियों पे, अपने इकोसिस्टम पे, अपने आसपास की कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए और हमें शेयर मार्केट के लिए इन्हीं कंपनियों
पे रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए। फ्रेंड्स कई लोगों को देखा गया है कि उन्होंने बहुत पैसा लॉस किया, ताकि क्योंकि वो लोग वो सर न्यूज़ के स्टॉक्स देखते हैं, उनको सिर्फ स्टॉक्स के नेम देख लेते हो, किसी ने गाइड कर दिया, कहीं से उन्होंने सुन लिया, वो जाने अनजाने बिना उस कंपनी को बिना जाने, उसके बिजनेस को बिना जाने, प्रोडक्ट मॉडल को बिना जाने, बस ये सुनकर कि प्रॉफिट दे दिया है इसने, और उसके हाइप लेवल पर जाकर उसको परचेस कर लेते हैं और लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड्स इससे बचें और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने, अपने आसपास के इकोसिस्टम को समझे, धीरे धीरे इन कंपनियों के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को समझे और इनके बिजनेसेस को समझे, क्योंकि इससे फ्रेंड्स कैसा होता है कि हम इन कंपनियों के लॉयल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते रहते हैं, इनके लॉयल कस्टमर है। तो अगर हम इन प्रोडक्ट्स को ऐसे ही यूज़ करते हैं, इन कंपनियों को प्रॉफिट्स मिलता रहेगा, इन कंपनियां ग्रो करती रहेंगी, तो आने वाले साल 10 साल 20 साल 30 तक कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट ही है, वो कंपनियाँ ग्रो ही करेंगी। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि फ्रेंड्स हमारा वजह से इस कंपनी का बिजनेस है तो हमारे शेयर प्राइस और हमारे इन्वेस्ट भी बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। थैंक यू सो मच।